रामायण की ये अमर कथा धर्म की विजय और अधर्म के विनाश की गाथा है। भाग 1 में आपने देखा श्री राम का जन्म और उनका बाल्यकाल। अब हम बढ़ते हैं राम के प्रथम वन गमन की ओर, जहां वे करेंगे ताड़का का वध और करेंगे एक पत्थर को पुनः जीवित अहिल्या उद्धार। श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा हेतु वन की ओर चल पड़े। दोनों राजकुमार अपने धनुष बाण लिए वीर भाव से बढ़ रहे थे, पर उनके मन में कोई घमंड नहीं, केवल गुरु की सेवा का भाव। विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की विद्या भी दी, जिन्हें जानकर राम लक्ष्मण की शक्ति और भी अद्वितीय हो गई। वन में प्रवेश करते ही उन्हें ताड़का नामक राक्षसी का भयावह स्वर सुनाई दिया। वो यज्ञों को विध्वंस करती थी, साधुओं को डराती थी। विश्वामित्र बोले, हे राम, ये समय है तुम्हारे धर्म युद्ध का। श्री राम ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, वन गूंज उठा और एक भीषण युद्ध आरंभ हुआ। कुछ ही समय में श्री राम ने ताड़का को वध कर दिया और वन को राक्षसी आतंक से मुक्त कर दिया। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के यज्ञ की पूरी रक्षा की, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को भी पराजित किया। सभी ऋषियों ने श्री राम की स्तुति की और उन्हें धर्म का रक्षक कहा। अगले दिन मार्ग में वे पहुंचे गौतम ऋषि के आश्रम के खंडहरों में, जहां एक शिला पड़ी थी। लेकिन वो कोई साधारण शिला नहीं थी, वो थी अहिल्या। इंद्र द्वारा धोखा दिए जाने पर ऋषि गौतम ने उसे शिला बनने का श्राप दिया था। विश्वामित्र बोले, राम, तुम्हारे चरण स्पर्श से ये पुनः जीवित होगी। श्री राम जैसे ही अहिल्या के पास पहुंचे, उनके चरणों का स्पर्श होते ही वो शिला सौंदर्यवती स्त्री में बदल गई। स्वयं ब्रह्मा, देवगण और ऋषि प्रकट हुए और राम के चरणों में नमन किया। ये था अहंकार, पाप और श्राप से मुक्ति का प्रतीक क्षण। अब समय था जनकपुरी की ओर बढ़ने का, जहां राजा जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा की थी। संपूर्ण भारतवर्ष के राजा वहां एकत्र हो रहे थे। जहां भगवान शिव का विशाल धनुष प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। श्री राम इस स्वयंवर में केवल विवाह हेतु नहीं, बल्कि अपनी मर्यादा, प्रेम और शक्ति का परिचय देने जा रहे थे। राम का धर्मपथ प्रारंभ हो चुका था। राक्षसी तारका का वध, अहिल्या को मुक्ति और गुरु की सेवा, हर चरण पर श्री राम ने बताया कि धर्म केवल युद्ध नहीं, करुणा और सेवा भी है। अगले भाग में देखिए जनकपुरी में प्रवेश, सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग की अद्भुत कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।